नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान के टॉप 30 से अधिक प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं इस सामान्य विज्ञान के सेट को पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, निम्न में से कौन क्लीन फिल्टर सिंड्रोम कहलाता है? तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम किसको कहते हैं? उत्तर होगा ऑप्शन सी, XXY को क्लीन फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 44 प्लस XXY, तो इसलिए इसे क्लीन फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। यह नर में होता है। यदि XY को देखें, ऑप्शन ए को देखिए, तो इसमें XO है, तो इसमें कहते हैं इसे टर्नर सिंड्रोम, इसे कहते हैं XO को। तो इसका उत्तर हो गया क्लीन फिल्टर सिंड्रोम का ऑप्शन सी, XXY। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है, निम्न में से किस अम्ल का इस्तेमाल बैटरियों में किया जाता है? तो बैटरी में जो अम्ल होता है, भरा हुआ रहता है, वो कौन सा अम्ल होता है? वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है, क्या कहलाती है? तो ये रेडियो तरंगों को जो पृथ्वी पर परावर्तित करती है, यह है आयन मंडल। ऑप्शन सी, आयन मंडल इसे कहते हैं। आयन मंडल के कारण जो रेडियो तरंगें होती हैं वह टकराने के बाद वापस आती है और फिर वो हमारे टीवी सेट और रेडियो सेटों में पहुंच पाती है, तो हम लोग उसका प्रसारण देख पाते हैं। तो ये आयन मंडल के कारण ऐसा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो RH फैक्टर को किसने खोजा था? इनका नाम है ऑप्शन डी, लैंडस्टीनर एवं वीनर के द्वारा खोजा गया था, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणकोश प्रायः होता है। तो आवृतबीजी पौधों में भ्रूणकोश कैसा होता है? सवाल बार बार पूछा जाता है इस तरह का सवाल। उत्तर होगा द्विगुणित। ऑप्शन बी, द्विगुणित सही जवाब होगा। और इसमें एक चीज़ और देखा जाए तो इसका भ्रूण कैसा होता है? इसका भ्रूण होता है त्रिगुणित, ऑप्शन सी। तो ये भ्रूणकोश की बात की जाए तो द्विगुणित, अगर भ्रूण की बात की जाए तो त्रिगुणित होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय अवस्था में बदल जाने वाली गैस कौन सी है? अर्थात कौन सा गैस है जो कि मोम की तरह बदल जाता है उच्च ताप तथा दाब पर? तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, एथिलीन। एथिलीन गैस होता है जो कि गर्म करने पर मोमीय अवस्था में बदल जाता है। अगला सवाल करते हैं। सवाल है, कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? काफ़ी आसान सा सवाल है, ऑप्शन बी, गामा रे। अगला प्रश्न, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो जिस अम्ल के कारण होता है उसी के कारण खट्टापन हो जाता है। तो कौन सा होगा? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल होगा। और टर्टरिक अम्ल की बात की जाए तो टर्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे दूध में। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है। विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस का प्रयोग होता है, जो कि आर्गन भरा हुआ रहता है विद्युत बल्ब में, तो ऑप्शन ए होगा अक्रिय गैस। अगला प्रश्न करते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग अर्थात तैरने का सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी ऑप्शन डी, आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोजा था, और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन की खोज की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कोशिकाओं में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? काफ़ी अच्छा सवाल है। कोशिकाओं में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में इसका ये होता है। और इसमें एक ऑप्शन देखिए, राइबोसोम। राइबोसोम क्या काम करता है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम पर आके जो प्रोटीन बैठ जाता है उसका वो संश्लेषण करता है, ऑप्शन डी।
तो इसका उत्तर हो गया भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है कोशिका द्रव में। अगला सवाल करते हैं। सवाल है कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहता है ऑप्शन बी संवहन। संवहन होता है ऑप्शन बी, जो कि कंडक्शन इसे कहते हैं, जो कणों के द्वारा होता है। और यदि चालन की बात की जाए तो चालन होता है सिर्फ लोहे में। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, तो नोबल गैस इनमें से कौन सी है बताना है। ऑप्शन ए हीलियम। हीलियम को नोबल गैस कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ हैं, कौन से हैं? तो एक कोशिका में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कोशिका किसका बना होता है? कोशिका बना होता है प्रोटीन का, तो ऑप्शन डी प्रोटीन होगा, जो कि अगर देखा जाए तो प्रोटीन से बना होता है, तो सर्वाधिक पदार्थ प्रोटीन ही मिलेगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, अर्थात कौन इनमें से विद्युत का सुचालक है? तो कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक होता है, आप सभी लोग को पता होना चाहिए। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो इसलिए इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व होता है लिथियम, ऑप्शन ए लिथियम। लिथियम का इस्तेमाल बैटरियों में किया जाता है, बैटरी बना होता है लिथियम बैटरी, तो ये लिथियम होगा। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व लिथियम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। प्रश्न है डीएनए का मूल मात्रक क्या है, अर्थात डीएनए में क्या होता है? तो डीएनए किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी होगा। ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ऑप्शन बी में है न्यूक्लियोसाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स इसका होता है मूल मात्रक डीएनए का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था? तो त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? सीधा सा सवाल है, ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न करते हैं। श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस को कहाँ संरक्षित करके रखा जाता है? ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पानी में इसको रखा जाता है। पानी में इसको संरक्षित करके रखा जाता है। और एक चीज़ और देखिए, किरोसिन है, तो किरोसिन में किसको संरक्षित करके रखा जाता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो सोडियम को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ताकि वो बाहर मतलब वो अत्यंत ज्वलनशील होता है, जिसके कारण कि उसे किरोसिन में रखा जाता है। अगला सवाल करते हैं। प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो कौन सा जीव है जो कि किसान के लिए मददगार साबित होता है? तो उत्तर होगा केचुआ। केचुआ भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मददगार होता है। यह भूमि से छोटे छोटे मिट्टियों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, जिसके कारण कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, ऑप्शन डी केचुआ। अगला प्रश्न करते हैं। स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? तो स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु का इस्तेमाल होगा? ये होता है सीसा का, ऑप्शन सी सीसा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है कोरंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कोरंडम किसका अयस्क है? ये है अल्युमिनियम का, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न करते हैं। हाइड्रोफोबिया बीमारी किससे होती है? तो हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है कुत्तों के काटने से, अर्थात रेबीज से, ऑप्शन सी रेबीज। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है शुष्क सेल में कार्बन की छड़ किसका कार्य करती है? तो शुष्क सेल में कार्बन की छड़ का काम क्या होता है? यह करता है एनोड का, ऑप्शन ए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए एनोड। अगला प्रश्न है बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। तो बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? तो इससे निर्माण होता है इस्पात का, जबकि हैबर प्रक्रम के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। तो बेसेमर प्रक्रम से इस्पात, और हार्मोन प्रक्रम से अमोनिया। तो ऑप्शन सी होगा बेसेमर प्रक्रम से इस्पात, हैबर प्रक्रम अमोनिया। अगला प्रश्न है जीवाणुओं में रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो जीवाणुओं में जो रोम जैसी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? फ्लैजिला, ऑप्शन बी फ्लैजिला कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है?
तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो मापने की इकाई वही होती है जो उसकी इकाई होगी, तो ओम में मापी जाती है विद्युत प्रतिरोध की माप, ओम। वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट है विभवांतर का, वोल्ट हो गया विभवांतर। एम्पियर हो गया विद्युत धारा की मात्रक, और कूलम है विद्युत आवेश का मात्रक। तो ये सारे विद्युत से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी के अलग अलग हैं। विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध और फिर विद्युत आवेश। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से क्या एक प्रकार का पॉलीमर है? तो निम्न में से क्या एक प्रकार का पॉलीमर है? तो ये स्टार्च होता है, मंड। मंड एक प्रकार का पॉलीमर होता है। अगला प्रश्न करते हैं। टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनेस बीमारी किससे संबंधित होती है? हड्डियों में हो जाती है, तो इसे लॉक जॉ कहते हैं। ऑप्शन बी, लॉक जॉ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्न में से कौन विद्युत चुंबक? तो सबसे अच्छा होता है मृदु लोहा। ऑप्शन सी होगा मृदु लोहा, जो कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे उपयुक्त होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टोटल 30 प्रश्न कर चुके हैं। कल अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।